मुझे हर सुबह तमिल और अंग्रेजी के अखबारों का एक बड़ा ढेर मिलता है। विदेश में रहते हुए भी मैं भारत के समाचारों से जुड़े रहना पसंद करता हूं, जिसके लिए मैं ऑनलाइन अखबारों और पत्रिकाओं के लेख पढ़ता हूं। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि अब सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। हालांकि मैं एक इंजीनियरिंग और विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति हूं और प्रौद्योगिकी के विकास से परिचित हूं, फिर भी जब मैं अपने जीवन की तुलना 70 साल पहले के एक छोटे से दक्षिण भारतीय शहर से करता हूं, तो यह अंतर मुझे भी चौंकाने वाला लगता है। मेरा जन्म 1931 में हुआ था और जब मैं लगभग 8 साल का था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारतीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारत भी युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक तैनात किए गए थे। हालांकि शुरुआत में हमारे दैनिक जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ, विशेष रूप से दक्षिण भारत में स्थित हमारे छोटे से शहर रामेश्वरम में। 1940 के दशक में रामेश्वरम एक छोटा सा शहर था जो तीर्थयात्रियों के आगमन से जीवंत हो जाता था। यहाँ के अधिकांश लोग व्यापारी या छोटे व्यवसायी थे। शहर में एक प्रमुख मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च थे और यहाँ के लोग सामान्यतः शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत अखबार था, जिसे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन की एजेंसी द्वारा वितरित किया जाता था। वह और जलालुद्दीन मेरे शुरुआती जीवन में महत्वपूर्ण रहे। वे लोग मेरे विचारों और भावनाओं को समझते थे और हमेशा मुझे प्रेरित करते थे। रामेश्वरम में शमसुद्दीन की अखबार एजेंसी एकमात्र थी और वह लगभग 1000 साक्षर लोगों को अखबार वितरित करता था। उस समय अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम की खबरें प्रमुखता से छपती थीं। तमिल अखबार दिनमणि सबसे लोकप्रिय था। अखबार सुबह की ट्रेन से आते थे और स्टेशन पर रखे जाते थे, जहां से शमसुद्दीन उन्हें इकट्ठा कर शहर में वितरित करता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध ने हमारे जीवन को प्रभावित करना शुरू किया, ब्रिटिश सरकार ने कई वस्तुओं पर प्रतिबंध और राशन लागू कर दिया। हमारे परिवार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शमसुद्दीन ने मुझे अखबारों के बंडल पकड़ने और उन्हें वितरित करने का काम दिया, जब उन्हें चलती ट्रेन से फेंका जाता था। इस काम ने मुझे बहुत उत्साहित किया क्योंकि मैं घर की आय में योगदान देने वाला था। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ यह काम भी करना था। मैं सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और अपने शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए जाता, उसके बाद अरबी स्कूल में कुरान शरीफ की पढ़ाई करता। फिर मैं स्टेशन पर जाकर अखबार के बंडल पकड़ता और उन्हें वितरित करता। इस कार्य के लिए लोगों के बीच मेरी पहचान बन गई। कई लोग मुझे देखकर खुश होते और मुझे समय पर स्कूल लौटने की सलाह देते। शाम को स्कूल के बाद मैं शमसुद्दीन के ग्राहकों से बकाया वसूलता और हम समुद्र किनारे बैठकर दिन भर का हिसाब किताब निकालते। हम अखबार की खबरें पढ़ते और बाहर की दुनिया के बारे में बातें करते। यह दिनचर्या लगभग 1 साल तक चली। मैंने इस दौरान जिम्मेदारी और समय की पाबंदी सीखी और यह भी सीखा कि एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में आपको हर दिन के लिए तैयार रहना होता है। मैंने हर पल का आनंद लिया, भले ही हर रात बहुत थकान होती थी। मेरी माँ को मेरी चिंता होती थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरी मेहनत से परिवार को मदद मिल रही है और इसी से मुझे संतुष्टि मिलती थी।